Hello students, welcome to Bhumi classes. I hope you all good. I am Dinavish, your maths faculty. Today I am going to take your class 8 math exercise 1.1. यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे. First question is, name the property under multiplication used in each of the following. यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो रैशनल नंबर है उसके जो मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं हमको उसके बारे में यहाँ पे बताना है. जैसे आप लोगों ने रैशनल नंबर पढ़ा है तो रैशनल नंबर में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है. एडिशन नंबर के लिए अलग प्रॉपर्टी होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग प्रॉपर्टी होती है, डिवाइड के लिए अलग प्रॉपर्टी होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग प्रॉपर्टी होती है. अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5. यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू भी सेम है लेकिन यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 1 से. जब हमारी वैल्यू सेम होती है और हमारा जो LHS और RHS में हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस केस में हमारा क्या हो जाता है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, अगर हमारा कोई भी रैशनल नंबर है जैसे P/Q, यहाँ पे क्या होता है, सपोज दैट P/Q है, इसको हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी हम P/1 मल्टीप्लाई P/Q करते हैं. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ये हमारी कौन सी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है. जो यहाँ पे 1 होता है वो हमारा, ये 1 क्या करता है, एग्जिस्ट इन द रैशनल नंबर इज कॉल्ड द multiplicative identity. We can say 1 is the exist of the rational number is called multiplicative identity. I hope कि आपको ये वाला समझ में आया होगा. अब हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है 1 is the multiplicative identity. अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर बी की. अब क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, 13/17 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई -2/7 इंटू मल्टीप्लाई -13/17. अब यहाँ पे जब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है तो हमारे पास देखो कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे A/B मल्टीप्लाई C/D इज इक्वल टू C/D मल्टीप्लाई A/B. ये इस फॉर्मेट में होता है. अब यहाँ पे क्या, चाहे आप A/B को C/D से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप C/D को A/B से मल्टीप्लाई करो. तो इस वाले केस में क्या होता है आपका, इस वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी, इसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19. ये वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, कट जाती हैं और इसका आंसर क्या आता है आपका, 1 आता है. तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी. कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हो जाएगी. तो हमारा इस कौन सा हो जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी. ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव के लिए सबसे पहले क्या किया, जब हमारे दोनों साइड से होता है 1 से मल्टीप्लाई होता है तो हमारा हो जाता है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. यहाँ पे क्या होता है, A/B मल्टीप्लाई C/D इज इक्वल टू C/D मल्टीप्लाई A/B. यहाँ पे जब हमारा क्या होता है, अपोजिट नंबर पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तीसरी है हमारी, यहाँ पे देखिए जब सेम नंबर होता है और उसको कट करने पर हमारा आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. Now we will solve the question number 2. Question number 2 is
Tell what property allowed to you compute 1/3 multiply 6 multiply 4/3 as 1/3 multiply 6 multiply 4/3। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपकी यूज हुई है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। यहाँ पे देखिए a मल्टीप्लाई b इंटू सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b इंटू सी। ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारे कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसकी है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसकी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये इसकी प्रॉपर्टी। जब भी हमारे पास क्या आएगा, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, इस फॉर्मेट में आएगा तो ये हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जब आपके थ्री टर्म्स क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए जब थ्री टर्म्स है आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ। इसका यहाँ पे देखो फिलअप गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है जब हम क्या करते हैं, कोई भी टू रैशनल नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम कोई भी क्या करते हैं, टू रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा रिजल्ट आएगा तो वो क्या होगा हमारा, वो भी क्या होगा हमारा एक रैशनल नंबर होगा। जैसे सपोज दैट मान लो यहाँ पे 3/4 है और यहाँ पे 3 यहाँ पे कुछ ले लो 3/5 ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम किसी भी टू रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, 3 3 जा 9 एंड 4 5 जा 20, तो हमारा आंसर भी क्या आता है, एक रैशनल नंबर आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जब हम टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम क्या करते हैं, दो रैशनल नंबर को प्रोडक्ट करते हैं, दैट्स मीन मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा आंसर आता है वो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है।